हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS क्रिप्टेक। आज हम पाइथन में देखेंगे कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम यूज करते हैं इज और इज नॉट का। देखिए, इज एक तरह से ये कह सकते हैं कि डबल इक्वल टू का काम करता है, और इज नॉट एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू का काम करता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर सेम। मतलब अगर देखिए दोनों वेरिएबल सेम है तो ये आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अब यहाँ पे ट्रू कब देगा, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अलग है, तो ये आपको क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। अगर दोनों वेरिएबल की सेम है वैल्यू तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखिए इज वही काम कर रहा है जो डबल इक्वल टू काम कर रहा था, और इज नॉट वही काम कर रहा है जो नॉट इक्वल टू कर रहा था। तो इसको हम एक बार प्रैक्टिकली समझेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे कि आप इसका यूज कैसे करेंगे और इसकी जगह आप डबल इक्वल टू का यूज कैसे कर सकते हैं। डबल इक्वल टू मतलब कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, और नॉट इक्वल टू भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंपैरिजन की। और इज नॉट क्या है, आइडेंटिटी का काम है। देखिए, आइडेंटिटी मतलब नाम से बता देना कि एक्स वाई के क्या है, बराबर है। आइडेंटिटी में क्या होता है, नाम होता है, नाम मतलब इज और इज नॉट। और कंपैरिजन में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं, डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए मैंने एक फाइल बना रखी है यहाँ पे idn.py। देखिए इस पे हम काम कैसे करेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, दो वेरिएबल बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। देखिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x इज y। अब देखिए यहाँ पे आपने यूज किया x इज y, तो ये एक केस क्या है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि x y के बराबर है। और या आप ये यूज करिए, मैं आपको कॉमा करके बता रहा हूँ, x इक्वल टू y। तो इस केस में भी आप क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू y के बराबर है। तो दोनों ही केस को आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। जब भी आप कंडीशन का यूज करेंगे, आगे चल के हम कंडीशनल जब काम करेंगे, तो या तो मैं इसका यूज करूंगा या डबल इक्वल टू का यूज करूंगा। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूं, जिससे मेरा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मैं एक बार इसको रन करता हूं, रन करते ही चीजें क्या होगी, क्लियर होगी। देखिए दोनों का आंसर ट्रू आया है, तो ये भी आपको ट्रू दे रहा है और ये भी आपको आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। अब देखिए इज नॉट का देख लेते हैं। इज नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू की तरह काम करता है। तो मैं यहाँ पे इज नॉट वाई कर देता हूं और यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाई कर देता हूं। तो आप अगर इसका आंसर अभी देखेंगे तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि देखिए x और y की वैल्यू क्या है, बराबर है। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि x नहीं है बराबर किसके, y के, मगर x और y क्या है, बराबर है। तो इस केस में तो आप फॉल्स कह रहे हैं। और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई, यहां भी फॉल्स है। देखिए ये ट्रू कब रिटर्न करता है, जब दोनों की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करता है। तो एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। रन करते ही चीजें आपके सामने क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्या मिला है, फॉल्स मिला है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि आप अगर इसका यूज करना चाहते हैं तो इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर उसकी जगह आपको डबल इक्वल टू का यूज करना है तो डबल इक्वल टू का भी कर सकते हैं। आप इज नॉट का यूज कर सकते हैं या नॉट इक्वल टू का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी है, वो कंपैरिजन है। आप दोनों के थ्रू क्या है, काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी ऑपरेटर आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे आप उसको कंपैरिजन से कंपेयर कैसे करते हैं, ये भी मैंने क्या करा दिया, क्लियर करा दिया, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।